नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखर दर्पण समाचार में। मैं गौरव भट्ट। दरअसल इन दिनों फिर से पारसनाथ पर्वत का मुद्दा गर्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक और जहां आदिवासी समाज द्वारा रांची स्थित राजकीय अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान समाज के लोगों ने बताया कि आगामी 12 मार्च को आदिवासी समाज द्वारा पारसनाथ में प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषे में शामिल होंगे और प्रतिरोध मार्च के जरिए अपनी अपनी बातों को रखेंगे। बुधवार को सौता सुसार बेसरी के द्वारा गिरिडीह स्थित अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर लेकर चर्चा की। सम्मेद शिखर के नाम से प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन के मौजूदगी में हुए पशु बलि के एक साल बाद मरांग बुरुंग सौता सुसार बेसरी के सिकंदर हेम्ब्रम और प्रवीण किस्कू ने बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन गिरिडीह में किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन एवं जिला प्रशासन पर इन लोगों ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बलि विवाद में प्रशासन साजिश के तहत मरांग बुरुंग सौता सुसार बेसरी के 5 सदस्यों पर केस दर्ज किया है, जबकि बलि दिए जाने के मामले में इन 5 सदस्यों का कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद भी भाजपा नेता सह मरांग बुरुंग सौता सुसार बेसरी के सिकंदर हेम्ब्रम समेत अन्य 5 पर पारसनाथ पहाड़ में आदिवासी समाज के पूजन स्थल मरांग बुरुंग जुग जाहर थान में बलि दिए जाने के मामले में केस दर्ज किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बलि दिए जाने का यह मामला पिछले साल जुलाई महीने का है, जब सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन के मौजूदगी में बलि दी गई थी। आगे उन्होंने कहा कि उस दिन आदिवासी समाज का न तो कोई फेस्टिवल था और न ही कुछ आयोजन। बलि सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने एवं कल्पना सोरेन के गांडे उपचुनाव में जीत के बाद पारसनाथ पहाड़ के जुग जाहर थान पर उनके द्वारा बलि दिया गया। इसमें मरांग बुरुंग सौता सुसार बेसरी के किसी भी सदस्य का कोई भूमिका नहीं रहा था। प्रवीण जी, आज जो आप लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है मरांग गुरु सुशांत सावंता सुसार बेसी का किस मुद्दे पर है, को लेकर है ये? आज जो मरांग गुरु पारसनाथ पर्वत में आदिवासी लोग का जो मरांग देवता है, पूरा विश्व लेवल के देवता हम लोग हैं, वहाँ असुरक्षित हैं। हम लोग को पूजा पाठ करने में बहुत दिक्कत होती है। आज जो प्रशासन के माध्यम से ताला लगाया गया है, हम यही चाहते हैं कि आदिवासी लोग, सभी आदिवासी लोग एकजुट हो जाए और जो हम लोग को पूजा पाठ करने में, हम लोग बलि चढ़ाने, हम लोग को माने रोका जाता है, उस पर हम लोग पहल करें। और हम लोग इस क्यों रोका क्यों जा रहा है? कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ की बलि नहीं चढ़ाया जाता है, कि जैन समाज के लोग हैं ना, बलि नहीं चढ़ाया जाता। पिछले साल भी सीएम का कार्यक्रम हुआ था, सीएम थे, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना मैम थी, और उस पूजा अर्चना के बाद वहाँ बकरी अक्षत चढ़ाया गया, पूरा विधि विधान के साथ वहाँ बलि दिया गया। फिर कैसे कह सकते हैं कि आखिर जो है सो प्रशासन सख्ती कर रहा है बलि देने पर? देखिए, हम तो उस दिन हम मौजूद नहीं थे, लेकिन सिकंदर जी और पेपर के माध्यम से जो अक्षत जो चढ़ाया गया है, आदिवासी रीति रिवाज से वहाँ बलि होना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर हम अक्षत जो बकरी को चढ़ाया जाता है, वहाँ चढ़ाने के बाद वहीं बलि दिया जाता है। लेकिन पता नहीं कि बलि वहाँ नहीं दिया गया, बहुत दुख की बात है। ये सब नहीं कहाँ दिया गया था बलि? क्या जानकारी है आप लोग को? बलि कहाँ दिया गया? तो बलि हमको लगता है वहाँ पठा, वहाँ से चराने के बाद कहीं दूसरे स्थान पर ले गया, उसको काटा गया कि नहीं काटा गया। मतलब पहाड़ में ही बलि हुआ है और पूजा स्थल में सिर्फ उसका ये ला के रख दिया गया, सब ला के रख पूजा पाठ वहाँ होना चाहिए और बलि देना चाहिए, लेकिन वहाँ बहुत सूचना के माध्यम से वहाँ बलि नहीं दिए गए। लेकिन आखिर क्यों नहीं दिया? लेकिन एफआईआर भी तो हुआ है इसमें। तो एफआईआर हुआ है, हमको पता नहीं कि एफआईआर हुआ है, अब क्यों हुआ? एफआईआर तो होना ही नहीं चाहिए भाई। आप अपना स्थान में हम पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं,
आपका हम स्थान में हम खून चढ़ाएंगे तब ना बोलिएगा कि भाई अब मेरा स्थान में आप लोग गंदा कर रहे हैं। लेकिन दशकों के इतिहास पर देखे परवीन जी, तो ये तो सामने आता है कि वो पवित्र तीर्थराज समेत शिखर के नाम से भी प्रचलित है। अगर मरांग बुरु जो जाहिर स्थान पूजा स्थल है आदिवासियों का, तो वो तो तीर्थराजों का वो भूमि भी है जहाँ पे विश्व संगरों ने निर्माण हासिल किया है। ठीक है, उसी के चलते ना हम लोग स्पिरिट काउंसिल लंदन में लड़ा गया था हमारा पूर्वज लोग, और वहां से जीत के हम लोग ने हासिल किया, और हासिल करने के बाद पूजा विधि चलती रहा। अभी वर्तमान में क्यों इस तरह हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। पिछले साल का विवाद अब भी फिर शुरू हो गया है, और चर्चा है कि मधुबन थाना में कुछ वैसे लोगों पर एफआईआर कर दिया गया है जो बता रहे हैं कि भाई हम बलि में थे ही नहीं, सीएम के कार्यक्रम में जरूर शामिल हुए थे और पूरे बलि विवाद में हम थे ही नहीं, फिर भी प्रशासन द्वारा मधुबन थाना में केस किया गया। क्या सही है ये? इसी चीज का तो हम मांग कर रहे हैं। मरांग गुरु सावता सुसर बैसी हमारे छात्र संघ के केंद्रीय संगठन सचिव भी है यहाँ। उन्होंने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारी दिया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारा चला आ रहा परंपरा लोग निभा रहे हैं और करते रहेंगे। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि उस दिन हमारे मरांग गुरु सावता सुसर बैसी के संयुक्त सचिव वो एग्जाम होते से जेल रांची में, और उनको भी यहाँ नोटिस दिया जाता है। जबकि जो पूजा पाठ उस दिन कोई समाज ने आयोजित नहीं किया, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और मैडम श्रीमती कल्पना सोरेन जी का अपना उनका मनोकामना को लेकर ये बलि दिया गया। मनोकामना उनका पूर्ण हुआ है, तभी उन्होंने आए बलि तो दिया। हम लोग पूरे आदिवासी समाज से ये मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमती कल्पना सोरेन जी ये आदिवासी समाज में अपने रीति रिवाज से पूजा पाठ किए हैं, उस चीज का जिम्मेवारी ले, क्योंकि सरकार के वो मुखिया भी हैं और वो आए हैं अपने रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ भी किए हैं। हम ये मांग करते हैं कि एक पाठा का बलि दिया गया और बाकी 9 को लेके भाग गया। ठीक है, हम प्रशासन से मांग भी करेंगे कि जांच पड़ताल किया जाए। अगर जो केस जिस पर एफआईआर हुआ उसका जो मीट होता है, मांस होता है, वो सेवन किए हैं कि या दूसरा कोई किए हैं, या और 9 पाठा कहीं लेके गया है, तो हम समाज आदिवासी समाज संपूर्ण समाज चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा अक्षत खिलाया हुआ पाठा पूरे समाज के बीच में उसी जगह में पूजा होना चाहिए। तभी हम तो मानेंगे कि यह मरांग गुरु हमारा है, पूर्वजों ने हमारा मेहनत किया था, लंदन से जीत करके आया वो कॉपी का, फिर हमारा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और बलि देना हमारा समाज का एक पवित्र एक शक्ति के तौर पर परंपरा से चला आ रहा एक प्रथागत व्यवस्था में से जुड़ा। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि वो सीएम के द्वारा बलि का कार्यक्रम रखा गया था, बलि देने का विधान जो था वहाँ आदिवासी समाज के द्वारा नहीं था या किसी पूजा समिति के द्वारा नहीं था? नहीं, मैं तो बोल दिया ना, हमारा वहाँ 4 त्योहार होता है, उस त्योहार में से 19 जुलाई का आदिवासी समाज का कोई त्योहार वहाँ नहीं था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना एक निजी कार्यक्रम है, उनकी मैडम का, जब माननीय मुख्यमंत्री जेल में थे और उनकी वाइफ गांडे उपचुनाव लड़ रही थी, उसी मरांग गुरु से उसने राजनीति की शुरुआत भी की और राजनीति में सफल भी हुई। हेमंत जी जेल से वापस आए। आप वो दोनों को जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। अभी राज्य में मुख्यमंत्री भी हैं और जितने एसटी सीट से जीते हुए हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, इस बार का सत्र में ये आदिवासी समाज मांग करता है कि इस आदिवासी धर्म और आदिवासी रीति रिवाज को लेकर के बृहद चर्चा हो और एक निश्चित रूप से वहाँ का एक गाइडलाइन जारी हो। हम जैन के विरोधी नहीं है, उसके जगह में हम पूजा पाठ नहीं करें, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें। हमारी आराधना में, हमारे पद्धति में उनको भी वेल नोन होना चाहिए। आदिवासी कल्चर ऐसा होता है, उसमें अड़ंगा ना डालें।